वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये व्लॉग मैंने चांद रात को शुरू किया था और सबसे पहले ना मैंने चांद रात को सफाई वगैरह कर ली थी। और सफाई करने के बाद ना क्योंकि मैंने सुबह को सफाई नहीं की थी, घर साफ़ ही था, तो मैंने कहा था शाम को कर लूँगी या रात को कर लूँगी ना, तो जो सुबह को भी ना घर साफ़ ही रहेगा। क्योंकि बच्चे सोने के बाद तो इतना गंद ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं और उसके बाद फिर इतना बच्चे गंद फैलाते नहीं हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो चीज़ें इधर उधर रख देते हैं ना। तो ये मैं कपड़े प्रेस करी थी अपने बेटे के, और मैंने अपने बेटे के लिए ना वाइट कुर्ता पजामा था वो लिया था। और बेटी के लिए ना मैं चांद रात को ही ना फिर ड्रेस लेके आ गई थी, एक ये वाला ड्रेस ब्लैक कलर का। और हस्बैंड के लिए कुर्ता का पजामा भी प्रेस कर दिया था, क्योंकि वो सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ते हैं ईद की, तो फिर मैंने कुर्ता पजामा ही प्रेस कर दिया था। उसके बाद जी मुझे अपने कपड़े भी प्रेस करने थे। और आप ना सबसे पहले तो ना मेरी वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसको भी दबा दीजिएगा। और उसके बाद मेरी वीडियो को शेयर किया करें, सबसे पहली बात है, ताकि मेरा चैनल ना ग्रो हो सके। और उसके बाद मैंने ये कपड़े प्रेस करने के बाद ना मैंने फिर अपनी बेटी को ना मेहंदी लगा दी थी। और मेहंदी मुझे कोई इतनी ख़ास लगानी नहीं आती, तो जो भी जिस तरह भी थी मैंने वो लगा दी थी मेहंदी भी। और उसके बाद जी उसके बाद मैंने ख़ुद भी मेहंदी लगानी थी, तो मुझे मेहंदी में ना मुझे सिर्फ एक ही डिज़ाइन अच्छा लगता है। और डिज़ाइन वैसे तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मुझे ना पर्सनली जो पसंद है ना वो बस ये इस तरह की मेहंदी पसंद है, टिक्की वाली। तो मैंने लगा ली थी अपनी भी, तो माशाल्लाह से कलर भी बहुत चढ़ गया था। और मुझे एक काम और करना था, वो काफ़ी दिन से ना मैंने अपने ना ऑयलिंग नहीं की थी अपने ना, मैंने बिल्कुल ही बालों की जो है वो केयर करना छोड़ दी है, तो मैंने ऑयलिंग भी करनी थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो सुबह का सामान है ना वो मैंने पैक करके रखे। ये जो थे ना ये न्यू कपड़े थे, ये भी मैंने पैक कर लिए थे। और ये जो रूटीन के कपड़े थे ना ये भी मैंने पैक कर लिए थे, क्योंकि हमें जाना है अम्मी की तरफ, हमें ईद करनी है अम्मी के घर। तो इस वजह से सफाई मैंने इसलिए रात को की थी कि हम लोग सुबह ना चले जाएंगे अम्मी के घर। और उसके बाद ये कपड़े प्रेस करके मैंने लटका दिए थे। और हस्बैंड जो है ना मेरे वो सुबह के टाइम आते हैं, तो सुबह के टाइम ईद की जब नमाज़ हो रही होती है, नमाज से कुछ देर पहले आते हैं, मतलब कि 6 बजे आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम घर में होते हैं। तो और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने जो ड्राइंग था वो भी बिल्कुल माशाल्लाह क्लीन कर दिया था। पीछे जो स्टोर था वहाँ पे भी मैंने ना पोछा वगैरह लगा दिया था और सारा कुछ क्लीन कर दिया था। किसी दिन मैं आपको स्टोर का दिखाऊंगी, लेकिन स्टोर ना मेरा कोई इतना ख़ास मैनेज नहीं है किया हुआ, तो इस वजह से कोई ख़ास चीज़ें भी नहीं है, तो मैंने इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया। तो ये देखिए मैंने ऑयलिंग कर ली थी, और सुबह के टाइम ना मैं ना नहा लूँगी, तो बस इंशाल्लाह मेरा काम जो है ख़त्म हो गया है। और उसके बाद काम ख़त्म हो गया था और मैं सो गई थी। मुझे ना नींद इतनी आ रही थी, अभी मुझे ना थोड़े से मतलब की चीज़ें अपनी ज्वेलरी वगैरह निकालनी थी, लेकिन मैं सो गई थी। और ये सुबह का टाइम में हस्बैंड आए थे, हस्बैंड को ना मैंने पियोनियाँ बना के दे दी थी, और ये अपने सूट वगैरह लेके आए थे, तो ये वो मुझे दिखा रहे थे, तो मैं देख रही थी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है ना लेके आए थे मेरे हस्बैंड अपने लिए शर्ट्स। और ये सुबह का टाइम है, सुबह 6 बजे का टाइम है, वो आ गए थे और हम लोग ना बस बातें वगैरह कर रहे थे और बस ईद की नमाज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि ईद की नमाज़ होगी ना, तो फिर साथ ही ना मैं पढ़ के ना फिर मैं सो जाऊँगा। और ये मुझे दे रहे थे ईदी, और ये मुझे कॉपी दे रहे थे ईद नोटों की, तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। तो और इन्होंने मुझे दी थी ईद दी, और मैं इसको गिन रही थी। मैंने कहा पूरे हैं कि नहीं, कहते पूरे हैं, बेशक गिन लो। मैंने कहा नहीं, चले यहाँ पर एतवार कर लेती हूँ। उसके बाद जी मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।